Hello friends, welcome to my channel Chemistry Point. Today we are talking about the chemical properties of alkyne. Here we see almost reactions of chemical properties of alkynes is similar to alkene. First is addition reaction, second is oxidation reaction, substitution reaction, isomerization and polymerization. Here first is addition reaction. In the addition we टेक फर्स्ट एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में हम यहाँ देखते हैं कि जब पैलेडियम लेते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, कंप्लीट हाइड्रोजनेशन हो रहा है। और जब हम पैलेडियम और बेरियम सल्फेट लेते हैं तो यहाँ पर क्या हो रहा है, पार्शियल हाइड्रोजनेशन हो रहा है। और जब हम सोडियम और लिक्विड अमोनियम लेते हैं तब भी यहाँ पर क्या होता है, पार्शियल हाइड्रोजनेशन होता है। पर यहाँ पर जो एडिशन होता है वहाँ पर ये ट्रांस एडिशन होता है, लाइक द एल्कीन्स। उसके बाद हम यहाँ देखते हैं एडिशन ऑफ X2। एडिशन ऑफ X2 में हम यहाँ पर देखते हैं कि X का यहाँ पर एडिशन हो रहा है, बट हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर भी ट्रांस एडिशन होता है X का। और बाकी का ये बिल्कुल आप देखेंगे कि एल्कीन की जैसे रिएक्शन हो रही है। इसकी रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन यहाँ देखेंगे तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन की यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है कि फ्लोरीन की एक्टिविटी जो होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। अब आगे हम यहाँ पर देखते हैं कि जब एथाइन की रिएक्शन जब हम क्लोराइड से करवाते हैं तो और आयरन क्लोराइड की प्रेजेंस में तो यहाँ पर क्या बनता है, टेट्राक्लोराइड एथेन बनता है, और जिसे कि हम वेस्ट्रॉन कहते हैं। और जब वेस्ट्रॉन की कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में और हीट की प्रेजेंस में रिएक्शन कराई जाती है तो हमें बनता है वेस्ट्रोसॉल, और जिसे कि ट्राइक्लीन भी कहते हैं, और परक्लीन बनता है। बोथ आर यूज्ड इन द ड्राइक्लीन एज सॉल्वेंट। दिस रिएक्शंस आर इम्पोर्टेंट इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, सो इसलिए मैंने आपको यहाँ पर दिया हुआ है। और आगे भी आप यहाँ देख सकते हैं जब एथाइन की रिएक्शन जब हम लिक्विड ब्रोमीन से करवाते हैं तो यहाँ पर टेट्रा ब्रोमाइड एथेन बनता है। और ब्रोमीन की प्रेजेंस में जब H2 की प्रेजेंस में करवाते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि डिफरेंट रिएक्शन होती है। उसके बाद एडिशन ऑफ HX की रिएक्शन जब करवाई जाती है तो जैम डाई हैलाइड बनता है। इसकी मैकेनिज्म में आप यहाँ पर देख सकते हो कि सबसे पहले HX जो होता है वो अटैक करता है, उसके बाद यहाँ पर सबसे पहले X जाता है और X का एडिशन होता है। X का एडिशन होने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो H+ का एडिशन होता है, यानी यहाँ पर भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो रही है। उसके बाद यहाँ पर HX का रिएक्शन जब होता है तो उसके बाद यहाँ पर क्या बनता है, जैम डाई हैलाइड बनता है। लेकिन जब हम देखें कि HBr और पेरोक्साइड की वजह से रिएक्शन होती है तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अलग अलग कार्बन पर ब्रोमीन का एडिशन हुआ है। इसकी मैकेनिज्म जो आपने देखा था एल्काइन की रिएक्शन जब हम HBr से करवाते हैं पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, तो इसकी मैकेनिज्म आप यहाँ पर देख सकते हो कि ब्रोमीन जो होता है वो अलग अलग कार्बन पर कैसे अटैक करता है। उसके बाद हम आते हैं एडिशन ऑफ HX पे। HX पे जब आते हैं तो आप देख सकते हो कि OH जो होता है वो एक कार्बन पर ऐड हो जाते हैं। लेकिन आपको पता है कि जो OH होते हैं कार्बन पर रिपल्शन की वजह से क्या होता है, स्टेबल नहीं होते, इसलिए यहाँ पर क्या होता है ये वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव कर देते हैं और कार्बोनिक कंपाउंड बन जाता है। उसके बाद हाइड्रोफॉर्मुलेशन देखते हैं। हाइड्रोफॉर्मुलेशन में देखते हैं आप जब CO+H2 की रिएक्शन करवाते हैं हम तो यहाँ पर क्या होता है, एल्डिहाइड बन जाता है। हाइड्रोबोरेशन की रिएक्शन हमने आपको एक्सप्लेन की थी इन एल्कीन केमिकल प्रॉपर्टीज़। आप यहाँ पर भी देख सकते हो कि जब हम यहाँ पर पेरोक्साइड की प्रेजेंस में और बोरॉन ट्राईहाइड्राइड की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पर एल्डिहाइड बन रहा है। और यहाँ पर हाइड्रोलाइसिस जब CH3COH की प्रेजेंस में करवाते हैं तो हाइड्रोलाइसिस हो जाता है और एल्कीन बन जाती है। आगे हम यहाँ पर देखते हैं 7th रिएक्शन, एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। ये भी क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता है। और इसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक हैवी मेटल्स यूज़ किए हुए हैं। यहाँ पर मर्करी यूज़ की हुई है और बेरियम यूज़ किया हुआ है। मर्करी की प्रेजेंस में जब रिएक्शन करवाई जाती है तो यहाँ पर भी क्या होता है, एक साइक्लिक इंटरमीडिएट बनता है। इसलिए इसमें भी क्या होता है कि बैक साइड से अटैक होता है और कार्बोनिक कंपाउंड्स बनते हैं। और इस रिएक्शन को कुचेरोव रिएक्शन से भी कह सकते हैं। उसके बाद एडिशन ऑफ एसियन की जब रिएक्शन करवाई जाती है BaCN की प्रेजेंस में तो आप यहाँ पर देख सकते हैं वाइनिल साइनाइड बनता है, जिसे कि हम एक्रिलोनाइट्राइल कहते हैं। और जब इसका पॉलीमराइजेशन कराया जाता है तो इसे पॉली एक्रिलोनाइट्राइल कहते हैं, जिसे कि जनरल नेम ऑलनॉड या एक्रिलेन भी कह सकते हैं। हम देखते हैं यहाँ पर एडिशन ऑफ एसिटिक एसिड भी क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता है। और ये भी क्या होता है कि जो हैवी मेटल्स होते हैं उनकी प्रेजेंस में रिएक्शन जब करवाई जाती है तो इससे क्या बनता है, वाइनिल एसीटेट बनता है। और जब इसका पॉलीमराइजेशन कराया जाता है तो इससे पॉलीवाइनिल एसीटेट बनता है, जिसे कि PVA कहते हैं। और इसका जब हाइड्रोलाइसिस कराया जाता है तो इसे हम पॉलीवाइनिल अल्कोहल में बना सकते हैं, जिसे कि PVA कहा जाता है। उसके बाद हम
बात करते हैं एडिशन ऑफ आर्सेनिक ट्राइक्लोराइड की। जब इसके साथ रिएक्शन करवाई जाती है तो ये प्रोडक्ट बनता है जिसे कि बीटा क्लोरोवायनिल डाइक्लोरो अर्सिन कहते हैं, और इसे ये लेविसाइड गैस भी कहते हैं, जो कि 4 टाइम्स पॉइजनस होता है देन मस्टर्ड गैस। और इसका यूज़ जो होता है सेकेंड वर्ल्ड वार में किया गया था। लेविसाइड जो एंटीडोट होता है जिसे कि ब्रिटिश एंटी लेविसाइड भी कहते हैं, बाल जिसका जनरल नेम है वो यहाँ होता है, जो जिसे कि कहते हैं 2,3 डाई मरकेप्टो 1 प्रोपेनॉल। ये आपको समझ में आ गया होगा। और ये मैंने अभी आपको एडिशन रिएक्शंस दिए हैं। बाकी की रिएक्शंस जो होती है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्काइंस जो होती हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बनाकर दूंगी, जिससे कि क्या होगा कि आपको लर्न करने में ईजी रहेगा और वीडियो भी बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होगी। और आप पहले एडिशन रिएक्शंस को समझिए, फिर बाकी की ऑक्सीडेशन और सब्स्टिट्यूशन और पॉलीमराइजेशन आइसोमराइजेशन रिएक्शंस में को मैं अलग वीडियो में आपको एक्सप्लेनेशन दूंगी। आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे शेयर कर सकते हैं, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं कि आपको कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है। और एनी अदर टॉपिक यू वांट द एक्सप्लेनेशन देन प्लीज़ कमेंट मी एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोज़। Thank you very much.